लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं और बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर कम्युनिटी बनाती हैं। और इसके साथ हम दोनों के एग्जांपल्स भी देखेंगे और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने डिस्कस करना है कि बायोम्स क्या होते हैं और कितनी किस्म के होते हैं और उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Spear Group of Colleges and myself Naya Fatma is here to teach you biology. बेटे आज हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 4 of subject biology. Before starting the lecture, I would like to share a few lines of poetry of Allama Muhammad Iqbal. इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। सो लेट्स मूव टुवर्ड द टॉपिक। बेटे आज का हमारा टॉपिक है थोड़ा सा रिमेनिंग टॉपिक जो कि हम पहले लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 इन दोनों में डिस्कस कर चुके हैं। उसका थोड़ा सा लास्ट पार्ट जो कि रिमेनिंग है उसको हम फाइनलाइज करते हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया है एटॉमिक, सब एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, ऑर्गेनली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड इंडिविजुअल लेवल। अब हमारे पास आ जाते हैं रिमेनिंग 2 लेवल्स। वो कौन से हैं? पॉपुलेशन लेवल एंड कम्युनिटी लेवल। जब कोई भी जानदार वो कैसे बनता है और जानदार जो है बहुत सारे मिलके वो क्या बनाते हैं, इसको आप ऑर्गेनाइजेशन कहते हो। ये तो था लास्ट टॉपिक। उसके बाद हम स्टडी करेंगे किसको? लिविंग वर्ड इन स्पेस। इट्स अनदर क्वेश्चन दैट कम इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट। अभी हम देखते हैं किसको? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लास्ट 2 टॉपिक्स। पहले नंबर पे हमारे पास है इट्स 8th लेवल। 8th लेवल है और ये 9th लेवल है। टोटल कितने होते हैं? 9 लेवल्स। 9 लेवल्स में से बाकी 7 हम डिस्कस कर चुके हैं इन लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3। आज हम देखते हैं लेवल नंबर 8, पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल से पहले हमारे पास था इंडिविजुअल लेवल, जिसको हम जानदार कहते हैं। जब बहुत सारे जानदार जो एक ही किस्म के होते हैं, एक ही जगह पे पाए जाएं और एक ही वक्त में पाए जाएं, उनको आप पॉपुलेशन कहते हो। अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज का मतलब वो इंसान हो या वो कैट्स हो या वो डॉग्स हो या फिर कोई भी एक स्पीशी हो, अगर उसके मेंबर्स एक ही वक्त में एक ही जगह पर पाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन, और वो लेवल कहलाता है पॉपुलेशन लेवल। अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज लोकेटेड इन सेम प्लेस एट सेम टाइम नॉन एज पॉपुलेशन। अब हम देखते हैं कोई मिसाल पॉपुलेशन की। बहुत सारी मिसालें हैं। एक चावल की फसल है, उसके अंदर जितने भी चूहे होते हैं तो उनको आप कहते हो जो क्या होते हैं? माइस। दैट्स अ पॉपुलेशन ऑफ दैट्स एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन। नंबर ऑफ रैट्स इन राइस फील्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बियोलॉजी क्लास। एक बियोलॉजी की क्लास हो रही है, उसमें एक ही स्पीशी के मेंबर्स बैठे हुए हैं, एक ही जगह पर है, एक ही वक्त में है। इट मीन दैट देयर आर पॉपुलेशन। ये तो थी एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं कैरेक्टर्स। क्या पॉपुलेशन की खसूसियात होती हैं? देन एग्जैक्टली इसकी भी खसूसियात होती हैं। चंद देखिए हम डिस्कस करते हैं। इट इज अ हायर लेवल देन ऑर्गेनिज्म। जानदार से ऊपर का जो लेवल होता है उससे थोड़ा बड़ा, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन लेवल। नेक्स्ट है पॉपुलेशन इंक्लूड्स सेम स्पीशीज। पॉपुलेशन के अंदर सेम स्पीशीज होती है एंड इट कॉन्टेन देयर ओन एट्रीब्यूट्स, के अपने ही करैक्टर जो खसूसियात होती है। अब करैक्टर्स कौन से? जीन फ्रीक्वेंसी, एज डिस्ट्रीब्यूशन, जीन फ्लो, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन प्रेशर। ये क्या होते हैं? देखिए, जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ जीन्स। जीन्स क्या होते हैं? टिनी पार्ट ऑफ डीएनए। आई कलर की जीन, हाइट की जीन, विड्थ की जीन और स्किन कलर की जीन और हेयर्स कलर की जीन, ये सारी जीन्स, इनको आप क्या कहते हो? जीन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि एज की डिफरेंट कैटेगरीज होती है, जैसे कि चाइल्ड होता है, यंग होता है एक पर्सन, उसके बाद ओल्ड वन। उसके बाद है जीन फ्लो। जीन फ्लो के अंदर हम किसको चेकआउट करेंगे कि जीन मूव कैसे करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ माइग्रेशन। नेक्स्ट वन पॉपुलेशन डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ स्पेसिफिक प्लेस। एक क्लासरूम के अंदर कितने बच्चे बैठे हुए हैं, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी।
एक मुल्क के अंदर कितने लोग हैं, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट है पॉपुलेशन प्रेशर। जब एक जगह थोड़ी सी हो लेकिन वहां रहने वाले जानदार पॉपुलेशन ज्यादा हो तो उसका पॉपुलेशन का जो है वो माहौल पे प्रेशर पड़ता है, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन प्रेशर, जिसकी वजह से कंपटीशन होता है, खुराक कम हो जाती है, रहने की जगह कम हो जाती है। तो ये था अबाउट पॉपुलेशन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड लास्ट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी क्या है? जब बहुत सारी मुख्तलिफ पॉपुलेशन कंबाइन होती हैं उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। रैट, ह्यूमंस, बैट, कैट, पौधे, कुछ भी स्पेसिफिक जो कोई भी हमें नजर आती है पॉपुलेशन, वो जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? कम्युनिटी बनाते हैं, और वो लेवल कहलाता है कम्युनिटी लेवल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी। अब हम देखते हैं कोई मिसाल कम्युनिटी की, तो मिसाल में हमें मिलती है फॉरेस्ट कम्युनिटी, जंगल। जंगल के अंदर हमें पौधे भी मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, किस्म के बहुत सारे किस्म के एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे किस्म के हमें क्या मिलते हैं? प्लांट्स भी मिलते हैं, और उसके साथ बैक्टीरिया, फंजाई, तो ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? कम्युनिटी बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉन्ड कम्युनिटी। तालाब के अंदर मछलियां भी होती हैं, उसमें बाकी एनिमल्स भी होते हैं, पौधे भी होते हैं, पानी भी होता है, उस पर लाइट, टेम्परेचर, ईच एंड एवरीथिंग। इट मीन दैट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं किसके अंदर? पॉन्ड के अंदर। वो क्या बनाती हैं? पॉन्ड कम्युनिटी। नेक्स्ट हमारे पास काइंड्स। कम्युनिटी की कितनी इकसाम होती है? देयर आर मेजर 2 काइंड्स ऑफ कम्युनिटी। एक हमारे पास सिंपल और दूसरी हमारे पास है कॉम्प्लेक्स। सिंपल ऐसी होती है जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड ना हो, बिल्कुल सादा सी हो, आइसोलेटेड, और वो अलग थलग होती है, उसका किसी दूसरी के साथ ताल्लुक नहीं होता। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है कि एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन से फायदा ले रही है, नुकसान ले रही है, उसको कोई नुकसान पहुंचा रही है, या जो है कोई भी किस्म का रिलेशन। इट मे बी पैरासाइटिज्म, इट मे बी म्यूचुअलिज्म, इट मे बी कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या होता है? जिसमें एक जानदार को फायदा, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। और पैरासाइटिज्म जिसमें एक जानदार को नुकसान, दूसरे को फायदा। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा होता है? पैरासाइटिज्म एंड कमेंसलिज्म के अलावा दैट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों जानदारों को जो एक रिलेशन बना रहे हैं ना, फायदा होता है। तो ये इंटरलिंक या फिर जो रिलेशन है दैट इज स्टडीड इन कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। नेक्स्ट वन, कैरेक्टर्स। कम्युनिटी के भी खसूसियात होते हैं, ये डायनामिक होती है और इंक्रीज भी करती है, बढ़ती भी रहती है इसकी तादाद, और ये कम भी होती है। पॉपुलेशन में अगर कोई मसला गड़बड़ा रही है तो मर जाते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल्स, और कम्युनिटी कम हो जाती है। अगर उसमें कोई अच्छे रिसोर्सेज हैं, फूड ज़्यादा है, रहने की जगह अच्छी है, माहौल अच्छा है, तो तादाद पॉपुलेशन की बढ़ती है। उसको आप कहते हो इंक्रीज इन कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर मुख्तलिफ पॉपुलेशंस है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, कम्युनिटी बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगी, कम्युनिटी डिक्रीज होगी। दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज नॉट इंटरलिंक टू दिस क्वेश्चन, इट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। एक अलग क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ लिविंग वर्ड इन स्पेस। स्पेस के अंदर जो जानदार हैं इस वर्ड के अंदर, वो कौन से होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स आर इनमरस। इस अर्थ के अंदर बहुत सारे जानदार। इनमरस का मतलब होता है बहुत सारे इकसाम के पौधे होते हैं, बहुत सारे इकसाम के एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे इकसाम के फंजाई है, बैक्टीरिया है, एल्गी है, एटसेट्रा। हर जानदार के बहुत सारे इकसाम है, मीन दैट दे आर इनमरस, बहुत सारे हैं। दे रिप्रोड्यूस और इंक्रीज देयर जनरेशन। अब यूं तो नहीं होता एक जानदार है तो बस वही रहेगा। अब उसने जब एक जानदार पैदा हुआ है तो उसकी डेथ होनी है, और बिफोर डेथ वो अपनी जनरेशन को बढ़ा के जाता है, अपने बच्चे प्रोड्यूस करके जाता है, और वो प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्शन। थर्ड पॉइंट, दे एवॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऐसा नहीं होता एक जानदार जैसा है वो वैसा ही रहता है। अब एक बंदा नालायक है तो सारे जिंदगी नालायक रहेगा, एक खानदान बहुत अच्छा है तो सारी जिंदगी वैसा रहेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज के अंदर चेंज आती है, उसको आप एवोल्यूशन कहते हो, चेंज इन ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये प्रोसेस एवोल्यूशन कहलाता है। तो एवोल्यूशन से वर्ड निकला है एवॉल्व। इट मीन दैट जानदार वक्त के साथ चेंज होते हैं, एवॉल्व होते हैं। लास्ट पॉइंट, ऑल पार्ट्स ऑफ अर्थ आर इनहिबिटेड।
इस दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर जानदार ना हो। इस वर्ल्ड के हर कोने में, कोने का मतलब बराज़म, क्योंकि इस अर्थ के 7 बराज़म है, तो हर जगह पर खुश्की के साथ बराज़म है, तो हर बराज़म पे, पानी के अंदर, हवा के अंदर, हर जगह पे जानदार रहते हैं। इसका मतलब अर्थ का हर पार्ट दैट इज इनहिबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है बायोम्स। बायोम्स क्या होते हैं? जो बायोम्स होते हैं उसको आप कहते हो इट्स अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी दैट इज प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। एक जानदारों का ग्रुप along with its माहौल, एक जगह जहां पर जानदार रहते हैं अपने माहौल के साथ ही, तो उसको हम बायोम कहते हैं। अब बायोम का इससे क्या ताल्लुक, उसका लिंक इससे ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टडीड थ्रू बायोम। हम जानदार को जब स्टडी करते हैं ना, तो यूं रैंडमली स्टडी नहीं करते, हम देखते हैं कि ये फॉरेस्ट है, जंगल है, जंगल के जानदारों को स्टडी करते हैं, ये डेजर्ट है, रेगिस्तान के जानदारों को स्टडी करते हैं। अब ये टंड्रा है, बर्फ है, यहाँ पे ट्रीज नहीं होते, इसको हमने स्टडी करना है। ये ग्रासेस है, हमने ग्रासेस के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको स्टडी करना है। तो ये सारे जो भी आपको मैंने बताए, टंड्रा, डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ये बायोम्स की एग्जाम्पल हैं। और बायोम्स की डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसकी तारीफ बेटे क्या है, इट्स अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी, एक रीजन की बड़ी सी कम्युनिटी दैट इज डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट, एक रीजन की बड़ी सी कम्युनिटी जहां पर उसका माहौल भी उसमें इंक्लूड हो। माहौल क्या, सर्दी, गर्मी या फिर खुश्की है, जो भी है उसका माहौल उसके अंदर इंक्लूड हो, तो उसको आप क्या कहते हो, दैट इज बायोम। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर लेक्चर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।